तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू मल्टीमीडिया। सो मल्टीमीडिया के टॉपिक के अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगी, दैट इज इमेज, और उसके बाद है हमारे पास साउंड। ठीक है, ये दोनों हमारे पास मल्टीमीडिया के टॉपिक के अंदर आता है। इमेज हमारे पास फर्दर डिवाइड हुई हुई है इन टू पार्ट्स। एक है वेक्टर और एक होती है बिटमैप। ठीक है, सो क्या तुम्हें पता है कि बिटमैप और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? ठीक है, सो स्टार्टिंग विद इमेजेस। सो बिटमैप हमारे पास क्या होता है? बिटमैप हमारे पास वो इमेजेस होंगी जो कि पिक्सेल्स से मिलकर बनती हैं। ठीक है, बिटमैप इमेजेस कौन सी होंगी? जो कि पिक्सल से मिलकर बनती हैं। अब ये जो पिक्सेल्स हैं ये क्या होते हैं? ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से ब्लॉक होते हैं। किसके? कलर्स के। सही है, ये डिफरेंट कलर्स के हमारे पास छोटे छोटे ब्लॉक होंगे। जब ये सारे ब्लॉक्स हम एक साथ मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? एक बिटमैप इमेज बन रही होगी। ठीक है, सो बिटमैप इमेज हमारे पास क्या है? ये वो इमेज होगी जो किससे मिलकर बनती है? बहुत सारे पिक्सल से। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है पिक्सल सेम कलर के हो, पिक्सल डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, कुछ भी। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सो बिटमैप इमेजेस के अंदर जो अगली चीज हमारे पास होती है वो क्या है कि भाई जो हमारी बिटमैप इमेज होगी ना, जब मैं इस इमेज को जूम इन करूंगा, ठीक है, जब मैं इस बिटमैप इमेज को जूम इन करूंगा तो मेरे पास वो पिक्सेलेट हो जाएगी, यानी वो छोटे 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 पिक्सल्स के अंदर टूट जाएगी। तो इसकी मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि बिटमैप और जो हमारे पास वेक्टर ग्राफिक है उसमें फर्क क्या आएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर देखो तो जब मैंने इसको जूम इन किया तो ये क्या हो रहा है? छोटे छोटे स्क्वायर ब्लॉक्स के अंदर ये वाली इमेज टूट रही है। सही है, तो दिस शोज कि ये कौन सी इमेज है हमारे पास? बिट मैप। ये किससे बनी हुई है? हमारे पास छोटे छोटे स्क्वायर शेप ब्लॉक से। और ये जो स्क्वायर शेप ब्लॉक्स होंगे, इन ब्लॉक्स को हम क्या बोलेंगे? इन ब्लॉक्स को हम बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, ये जो स्मॉल ब्लॉक्स हैं। जबकि वेक्टर्स के ऊपर आए तो वेक्टर को हमने देखो यहाँ पे जूम किया, लेकिन यहाँ पर कोई भी पिक्सेलेशन नहीं हो रहा, कोई ब्लर टाइप चीज जैसे यहाँ पर बन रही है वैसे इधर नहीं बन रही। सो दिस शोज ये कौन सी है? वेक्टर। अब वेक्टर किस चीज से मिलकर बनती है? बिटमैप हमारे पास पिक्सल से मिलकर बन रही होती है, लेकिन वेक्टर्स जो है, वेक्टर ग्राफिक या वेक्टर इमेजेस जो होंगी वो हमारे पास मिलकर बनती हैं शेप से, इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, किस किस से मिलकर बनेंगी? शेप से, इंस्ट्रक्शन से, और कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट से। ठीक है,
तो बिटमैप को जब हम जूम इन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिक्सेलेट हो जाएगा। पिक्सेलेट की जगह तुम ये भी लिख सकते हो ब्लर। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेक्टर्स की, तो वेक्टर के लिए अभी हमने पढ़ा कि भाई वेक्टर ग्राफिक होगी, किस चीज से बनी हुई होगी, ऑब्जेक्ट, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, शेप्स और इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी इमेज जो कि बनती है ड्राइंग ऑब्जेक्ट, शेप और इंस्ट्रक्शंस की मदद से, वो क्या कहलाएगी हमारे पास, वेक्टर इमेज। अच्छा, अगली चीज कि भाई जब मैं इसको जूम इन करूंगा तो ये पिक्सेलेट नहीं होती, जबकि रिक्रिएट हो जाती है। ठीक है, जब मैं वेक्टर ग्राफिक्स को जूम इन करूंगा तो उसमें ये नहीं होगा कि वो छोटे छोटे पिक्सेल्स के अंदर टूट जाए, छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर टूट जाए। उसमें क्या होगा कि वो पूरी इमेज दोबारा से रिक्रिएट हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, अब हम बात करेंगे वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर मजीद कि भाई इसकी क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहला फीचर तो मैं तुम्हें बता दिया कि भाई जब हम उसको क्या करेंगे, जूमिंग जूम इन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिक्रिएट हो जाएगा रादर देन बीइंग पिक्सेलेटेड। उसके अलावा जो वेक्टर ग्राफिक है हम उसको अच्छे तरीके से कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब उसको कंप्रेस करना जो है तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, हमें एसवीजी यूज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंप्रेस वेक्टर इमेज। ठीक है, सो अगर हमें वेक्टर इमेज को कंप्रेस करना है तो हमें क्या यूज करना होगा, डॉट एसवीजी फाइल, या फिर हम उसको बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, सो जो हमारे पास वेक्टर ग्राफिक होती है वो सही से कंप्रेस नहीं हो पाती। उसके अलावा जब हम उसको जूम इन करेंगे तो वो उसके जो पिक्सल्स हैं वो नहीं फटते। उसके अलावा हम अगर बात करें कि भाई वेक्टर ग्राफिक्स जो शेप यूज करता है, तो वो ज्यादातर क्या बनाएगा, हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर शेप्स की बात करी जाए तो उसमें हमारे पास किस टाइप के शेप्स आएंगे, जो कि यहाँ पर तुम्हें अभी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये सारे नॉर्मल जो हमारे पास स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल्स हो गए, सर्कल हो गया, हेक्सागोन हो गया। तो इस टाइप के जो शेप्स होंगे हमारे पास, वो कौन बना रहा होगा, वो हमारे पास वेक्टर ग्राफिक यूज कर रहा होगा। तो वेक्टर ग्राफिक सूटेबल है अगर मुझे कोई भी लोगो बनाना है, सही है, जिसके अंदर मैं यूज करना चाह रहा हूँ शेप्स को, या अगर मैं किसी भी लोगो को बनाना चाह रहा हूँ यूजिंग शेप्स, तो उसके लिए वेक्टर ग्राफिक परफेक्ट है। यहाँ तक क्लियर? तो इसकी जो फाइल साइज होगी वो भी क्या होगी, शॉर्टर होगी। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर कोई बिट्स को स्टोर नहीं कर रहे, मल्टीपल बिट्स को स्टोर नहीं कर रहे, इसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, कुछ शेप्स स्टोर करेंगे।
ठीक है, तो 4 पॉइंट हमारे पास इसके आ गए 4 फीचर्स के। सो अगर फीचर्स पूछने के लिए आ जाए या फिर हमारे पास इंपॉर्टेंस पूछने के लिए आ जाए वेक्टर ग्राफिक्स की, तो तुम इसमें ये 4 पॉइंट लिख देना। सही है, मैक्सिमम 4 मार्क्स तक का ही ये क्वेश्चन आता है। तो फिर इसके बाद हमें देखने हैं इसके कुछ बेनिफिट। तो अगर बेनिफिट देखें वेक्टर ग्राफिक के, तो हमने अभी पढ़ा कि भाई स्मॉलर फाइल साइज होगी। अगर स्मॉलर फाइल साइज होगी तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड एंड अपलोड। तो हमने कहा कि इट कैन बी डाउनलोड एंड अपलोड क्विकली। अपार्ट ऑफ दैट हमारे पास इसका और क्या बेनिफिट हो सकता है। इसका हमारे पास बेनिफिट ये होगा कि जो है ना, हम जब इसको रीसाइज कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें कोई भी पिक्सेलेशन नहीं आएगी। सो दैट इज ऑल्सो इसका बेनिफिट। बेनिफिट। ठीक है, सो ये चीज लिख लेते हैं। ये पिक्सेलेशन के बगैर ये हम इसको क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम इसको रीसाइज कर रहे होंगे ना, तो जो हम्म। हमारी वेक्टर इमेज है, वो वेक्टर इमेज हमारे पास दोबारा से रिक्रिएट हो रही होगी। सही, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वेक्टर ग्राफिक जो है वो क्या होती है हमारे पास, रिक्रिएट हो रही होती है। तो ये इसका क्या है, बेनिफिट है कि भाई जब भी हम इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, रिक्रिएट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, मैं फाइल पे जाऊंगा और जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उस फाइल के अंदर मैं उस फाइल की इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा ऑल्टर कर दूंगा और जो इमेज वो क्या हो जाएगी, रिक्रिएट हो जाएगी। सिमिलरली मुझे छोटा करना है इमेज को, तो मैंने इस पूरी की पूरी इमेज को जब छोटा किया तो ये क्या हो गई, ये इमेज दोबारा से रिक्रिएट हो गई। यहाँ तक कोई मसला। चलो, अब आते हैं हम अगली चीज के ऊपर, दैट इज बिटमैप इमेजेस। अब हमें बिटमैप इमेजेस को थॉरली पढ़ना है कि भाई अब इसके जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हमें याद करना है या समझना है वो क्या है। सो बिटमैप इमेजेस के लिए हमारे पास सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है कलर डेप्थ। ठीक है, या फिर इसका एक और वर्ड है दैट इज बिट डेप्थ। अच्छा, कलर डेप्थ या बिट डेप्थ हमारे पास क्या होगा, एनी आइडिया। ठीक है, सो कलर डेप्थ या फिर बिट डेप्थ हमारे पास क्या होता है, इसके वर्ड से अंदाजा लगा लो। बिट डेप्थ इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो हमारी पिक्सल्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक इमेज है, उस इमेज के अंदर ये क्या आ गई, कुछ पिक्सल्स आ गई। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या है, मेरी इमेज है और इस इमेज के अंदर ये कुछ पिक्सल्स हैं। अब इन पिक्सल्स के अंदर हमारे पास क्या है, इसका कोई डिफरेंट कलर होगा, इसका कोई डिफरेंट कलर होगा, इसका कुछ डिफरेंट कलर होगा, इसका कलर डिफरेंट होगा, इसका कलर डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हर पिक्सल का कोई ना कोई डिफरेंट कलर होगा या फिर कोई ना कोई शेड होगा। ठीक है, सो अब इन एक पिक्सल को, सही है, ईच पिक्सल, हर एक पिक्सल को मुझे एक बिट देनी होगी। सही, या फिर मुझे कुछ कोई ना कोई स्टोरेज कैपेसिटी देनी होगी हर एक पिक्सल को स्टोर होने के लिए। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास पिक्सल है तो इस पिक्सल को मुझे स्टोर करवाना होगा किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो इस पिक्सल को मुझे कोई ना कोई बिट देनी होगी। सही है, ताकि वो जाकर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। सो ईच
बिट जो हम एलोकेट करते हैं किसी भी पिक्सल को ताकि वो बिट। जाके उस जगह पर अपना स्टोर हो जाए, वो चीज हमारे पास कहलाती है बिट डेप्थ। सही है। यानी कि एक पिक्सल को हम एक बिट देते हैं। हाँ, वो डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हम सही है। एक बिट दे रहे हैं एक पिक्सल को, या एक पिक्सल को हम 2 बिट दे रहे हैं, 3 बिट दे रहे हैं, 4 बिट दे रहे हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस बिट डेप्थ होगा क्या, बस इतना याद रखना कि भाई बिट बिट डेप्थ हमारे पास ये होता है कि हम पिक्सल्स को बिट अलॉट कर रहे होते हैं कि भाई ये एक बिट है, ये बिट किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बिट है, ये बिट किसके लिए है, इस वाले पिक्सल के लिए। ये मेरे पास एक बिट है, ये बिट किसके लिए है, इस पिक्सल के लिए है। तो एक पिक्सल को हम क्या दे रहे होते हैं, बिट दे रहे होते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये पिक्सल है, मुझे इसको क्या करवाना है, रिप्रेजेंट करवाना है, तो इसके लिए मैंने इसको ये एक बिट दे दी कि भाई ये एक बिट इस पिक्सल को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। क्लियर है। तो जितनी ज्यादा मैं बिट इसको अलॉट करूंगा ना, पिक्सल को, हर एक पिक्सल को जितनी ज्यादा मैं बिट अलॉट करूंगा, उससे क्या होगा, मेरे पास उतने ही ज्यादा कलर वो एक पिक्सल रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये बिटमैप इमेज है। ठीक है, अब इस बिटमैप इमेज के अंदर कितने सारे पिक्सल्स हैं। ठीक है, अब इसमें से ये वाला क्या है, हमारे पास कुछ डार्क पर्पल का शेड है, ये क्या है, हाँ। लाइट पर्पल का शेड है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। ठीक है, इसी तरीके से हम्म। अगर हम इसको जूम इन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, व्हाइट, थोड़ा सा ग्रे, फिर डार्क ग्रे, फिर डार्क ग्रे, फिर ब्लू, पर्पल, इस तरीके से ये यहाँ पे आता जाएगा और उतना ही ज्यादा इसका कलर स्ट्रांग होता जाएगा। तो ये किसकी सही। वजह से हो रहा है, ये इतने सारे शेड आ किसकी वजह से रहे हैं, बिट डेप्थ की वजह से, क्योंकि मैंने ज्यादा बिट दी है किसको, एक पिक्सल को, ताकि वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो सके, वो ज्यादा अच्छे कलर्स यूज कर सके, शेड यूज कर सके इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ। सही है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ कलर्स could be represented if greater number of bits are allocated। यहाँ तक कोई मसला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिट के रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो नंबर ऑफ बिट है वो हमें बोलेगा कि 16 बिट नंबर है, या फिर फॉर एग्जांपल उसने हमें बोला कि भाई 16 बिट्स एलोकेट करी हैं किसको, पिक्सल्स को। अब तुम मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने कलर्स ये पिक्सल रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि भाई वो तुम्हें बिट बता देगा कि कितनी बिट उसने एलोकेट करी है, और तुमसे बोलेगा कि भाई कलर्स बताओ तुम मुझे, कितने कलर ये पिक्सल रिप्रेजेंट कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे कन्वर्जन है, वो देख लो कि भाई एक बिट जो होगा वो कितने कलर्स रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा एक बिट है वो कितने कलर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये चीज देखी जाए तो भाई मेरा जो एक बिट होगा वो 2 की पावर्स के अंदर कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या मतलब कि भाई ये 2 की पावर में आएगा क्या, जितनी भी नंबर ऑफ बिट है, अगर एक बिट है तो यहाँ पर क्या आएगा 1, अगर 2 बिट है तो यहाँ पर क्या आएगा 2, अगर 16 बिट है तो यहाँ पर क्या आएगा 16। ठीक है, सो मैंने कहा कि भाई मेरे पास अभी कितनी बिट है, एक बिट है, तो यहाँ पर क्या आया मेरे पास
1। सो 2 की पावर 1 क्या होती है हमारे पास? 2। यानी हम कितने कलर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 कलर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 1 बिट। यानी क्या मतलब हुआ कि भाई मेरे पास ये आ गई 1 बिट। इस 1 बिट के अंदर मैं कितने कलर रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ? 2 कलर। एक होगा मेरे पास 1 और एक क्या होगा? 0। मैंने कहा कि भाई मेरे पास जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट कलर। और जो 0 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक कलर। ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी सारी चीजें बिट को कैलकुलेट करना है। अगर 16 बिट बोला है और पूछा है कितने कलर्स हैं, तो हमें क्या करना है? 2 की पावर 16 रखनी है। 2 की पावर 16 को कैलकुलेट करो, जो भी आंसर है उतने कलर्स हमारा पिक्सल शो या कर सकता है, या फिर उतने शेड्स हमारा पिक्सल क्या कर सकता है? शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे पास है 3 बिट। तुम मुझे बताओ कि भाई 3 बिट्स के अंदर कितने कलर पिक्सल शो करेगा? 8 कलर्स। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा क्या? जितने भी नंबर ऑफ बिट है 3। सो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या है? 8। यानी 8 कलर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। सो तुम्हारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें बोलेगा भाई 16 बिट है तुम्हारे पास, 32 बिट है तुम्हारे पास, ज्यादा ज्यादा बिट नहीं करेगा, मैक्सिमम 16 या 8 बिट तक जाएगा। और बोलेगा कि बताओ कितने कलर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगली चीज कि हम यहाँ पर 2 क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक बिट के अंदर हम या तो 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 हमें क्या बताएगा? वाइट। 0 हमें क्या बताएगा? ब्लैक। ठीक है। इस वजह से हमने यहाँ पर 2 रखा हुआ है। सो आइदर वी कुड रिप्रेजेंट 1 और वी कुड रिप्रेजेंट 0। यहाँ तक कोई मसला? नहीं। ठीक है। अगली चीज पर आते हैं। दैट इज स्क्रीन रेजोल्यूशन। So, what is screen resolution? We have to study screen resolution now. चलो। सो स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होगी? नंबर ऑफ पिक्सल जिसको हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली किसी भी स्क्रीन के ऊपर व्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या आ गई? मेरी स्क्रीन आ गई। अब इसके ऊपर मैं कितने पिक्सल्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टली व्यू कर सकता हूँ और कितने पिक्सल्स इस तरीके से वर्टिकली व्यू कर सकता हूँ, ये मुझे क्या बताएगा? मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन बता रहा होगा। ठीक है। डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से डिफरेंट रेजोल्यूशन होंगे। जितनी छोटी होती जाएगी स्क्रीन, उतना ही ज्यादा हमारा जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। ठीक है। सो जब भी हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन का सवाल आएगा तो हमें बस एक चीज याद रखनी है कि भाई स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल्स जो कि हम देख सकते हैं वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली किसी भी स्क्रीन के ऊपर। अब बातें इमेज रेजोल्यूशन के ऊपर। इमेज रेजोल्यूशन क्या होगी? जो भी पिक्सल हमारे पास पर इंच, यानी जितने भी पिक्सल्स 1 इंच ऑफ एन इमेज पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली 1 इंच ऑफ एन इमेज पे गैदर हुए में, सही है। वो हमारे पास क्या बताएंगे हमें? हमारी इमेज रेजोल्यूशन बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मेरे पास है 500 ppi। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 500 ppi यानी मेरे पास 500 पिक्सल्स हैं हर 1 इंच पे। यानी ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अगर 1 इंच है तो इस 1 इंच में 500 पिक्सल्स हैं। इसी हिसाब से तुम अंदाजा लगा लो कि भाई अगर हमारे पास अच्छी खासी बड़ी इमेज है, तो ये फॉर एग्जाम्पल कोई 200 या 300 इंचेस की हमारे पास इमेज है, तो उस हिसाब से 500 अगर हमारे पास पीपीआई हुआ उस 200 इंचेस की इमेज के ऊपर, तो उस इमेज की क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि हर 1 इंच पे 500 पिक्सल्स हैं, तो उसमें कलर की वैरायटी भी अच्छी हो जाएगी। सो दिस शोज कि भाई जितने ज्यादा हमारे पास पीपीआईज होंगे, दैट इज पिक्सल पर इंच ऑफ एन इमेज, ठीक है, उतना ही हमारे पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। सो अगर इमेज रेजोल्यूशन के बारे में लिखने के लिए आ जाए तो हमें क्या लिखना है कि भाई इट इज मेजर्ड इन पिक्सल पर इंच, और ये वैल्यू हमें क्या बताएगी?
कि कितना कंटेंट हमारी इमेज के अंदर है। ठीक है, जितनी ज्यादा हमारी इमेज रेजोल्यूशन होगी, दैट इज पिक्सल पर इंच, उसका क्या मतलब होगा, उतना ही ज्यादा हायर क्वालिटी की हमारी इमेज होगी। क्यों? क्योंकि उतनी ही ज्यादा, यानी जितना हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन हाई होगा उतना ज्यादा हमारे पास 1 इंच के अंदर पिक्सल्स होंगे, और उतनी ही ज्यादा हमारे पास कलर ग्रेडिंग और शेडिंग वगैरह हुई भी होगी उस पिक्चर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमारे पास आती है क्या, फाइल हेडर। तो फाइल हेडर हमारे पास क्या करता है, फाइल हेडर जितनी भी इमेज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन, की भाई हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर स्टोर हुई भी है। हमारी जो इमेज है अगर हमने उस पर कंप्रेशन लगाया हुआ है तो वो कौन से टाइप का कंप्रेशन लगाया हुआ है, लॉसी लगाया हुआ है, लॉसलेस लगाया हुआ है। जो कलर डेप्थ है हमारी इमेज का, तो वो कलर डेप्थ क्या है, यानी कितने हमने कितने बिट्स एलोकेट किए हुए पिक्सल्स को स्टोर होने के लिए। फिर उसके अलावा जो है हमारी इमेज का साइज क्या है, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं हमारी इमेज के अंदर, ये सारी चीजें। ठीक है, सो फाइल हेडर हमारे पास क्या होता है, फाइल हेडर हमारे पास एक ऐसी जगह होगी जहाँ जो कि स्टोर क्या करती है, जितनी भी इमेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये तुम्हारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें वो तुमसे पूछेगा कि भाई व्हाट फाइल हेडर स्टोर्स, या फिर वो तुमसे ये पूछेगा कि भाई फाइल हेडर में तुम क्या क्या चीजें स्टोर तुम्हें मिलेंगी। तो तुम लिख सकते हो कि भाई इन 5 में से कोई भी 4 चीजें तुम लिख सकते हो। उसके अलावा अगर बोले कि भाई व्हाट इज फाइल हेडर या फिर डिफाइन फाइल हेडर, तो उसमें बस ये 2 पॉइंट्स लिख देना और एक एग्जाम्पल दे देना कि भाई फॉर एग्जाम्पल इट स्टोर्स फाइल लोकेशन एंड टाइप ऑफ कंप्रेशन। तो एग्जाम्पल के भी कभी कभार मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमारे पास है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या चीज पढ़नी है, हमने इसके फीचर्स पढ़ने हैं कि भाई कोई भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हमें कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आ जाता है फोटोशॉप। ठीक है, फिर उसके बाद ऑनलाइन में अगर जाओ तो तुम्हारे पास आ जाएगा कैनवा। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। क्या फीचर्स होते हैं कि भाई जो हमने नॉर्मल फीचर्स पढ़ने, कि जो हमारे पास ग्राफिकल एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होगा। तो बिल्कुल इजी इजी हमारे पास जो फीचर्स होंगे वो क्या होगा कि भाई हम किसी भी इमेज को डाल के क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉपिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो भी इमेज है उसमें से एक सर्टेन पार्ट रिमूव कर देते हैं। या फिर अगर मेरे पास इतनी बड़ी इमेज है तो इस इमेज में से मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया काम का है, तो मैं ये वाला जितना भी पार्ट होगा इस पूरे पार्ट को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा अपने पास। दिस विल नोन एज क्रॉपिंग। अगली चीज पर आते हैं, अगला है हमारे पास कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर दूं, ब्लर कर दूं। फिर आते हैं हमारे पास रिमूवल ऑफ रेड आई। अच्छा, ये रेड आई का कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले आता था, मतलब पुराने जमाने में जो कैमराज होते थे उसमें ये आता था कि जब तुम कैमरा से पिक्चर क्लिक करते थे तो तुम्हारी जो आंखें होती थी या ह्यूमन जो आईज होती थी वो क्या हो जाती थी, रेड कलर की हो जाती थी। ठीक है, तो जो कैमरा का जो लेंस होता है वो उसको रेड कलर का कर देता था, या हम कह सकते हैं कैमरा जो है उसको रेड कलर का कर देता था हमारी आंखों को। तो वो जो रेड कलर की आंखें हो जाती थी ना, उस रेड कलर की आंखों को रिमूव करने के लिए ये ग्राफिकल एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते थे। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसका एक फीचर है कि भाई रेड आई जो होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारे पास फीचर आएगा दैट विल बी रीसाइजिंग। ठीक है, रीसाइजिंग ऑफ इमेज में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी बड़ी इमेज है, मुझे इसको रीसाइज करना है एक इतनी बड़ी इमेज के अंदर, या फिर इस छोटी सी इमेज को मुझे रीसाइज करना है इतनी बड़ी इमेज के अंदर। तो ये चीज मैं किससे करवाऊंगा, ये सारी चीजें मैं फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से करवाऊंगा।
जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास एक फोटो है इतनी बड़ी, ठीक है, ये किसी भी बंदे की फोटो है, अब ये फोटो मुझे चाहिए पासपोर्ट साइज के अंदर। तो अब क्या होगा, किस तरीके से हम उस इस पिक्चर को पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट कर रहे होंगे, यूजिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ तक बात क्लियर है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की? ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं। हम वेक्टर के फीचर्स देख चुके हैं, वेक्टर ग्राफिक्स के बेनिफिट देख चुके हैं, बिटमैप देख लिया। हाँ, अब बिटमैप का एक टॉपिक हमारे पास रहता है, ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है। पास पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि भाई अगर मुझे कोई भी इमेज मेरे पास है, उस इमेज को, उस बिटमैप इमेज को मैं किस तरीके से डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, सो अब इसको समझते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी जो बिटमैप इमेजेस हैं उसको हम डिजिटल फॉर्मेट में लेकर आएंगे सबसे पहली चीज तो ये कि भाई जो हमारी बिटमैप इमेज है, ठीक है, वो क्या होगी, किससे बनती है, पिक्सल से। ठीक है, बिटमैप इमेजेस किससे बन रही होती है, पिक्सल से। तो वो जो छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे हमारी इमेज के, हर एक पिक्सल को हम क्या करते हैं, हर एक पिक्सल को सेव कर रहे होंगे डिजिटली। सो डिजिटली उसको सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उस पिक्सल का पर्टिकुलर कलर। ठीक है, जिसके हिसाब से फिर हम उसको डिजिटल फाइल में सेव कर रहे होंगे। तो इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि भाई मेरे पास क्या है, एक बिटमैप इमेज है। ठीक है, सो ये आ गया क्या हमारा बिटमैप इमेज। इस बिटमैप इमेज के अंदर हमारे पास क्या होंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पिक्सल्स। इन पिक्सल्स का हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट कलर होगा। ठीक है, अब हर एक पिक्सल को हम बाइनरी वैल्यू किस बेस पर देंगे, उसके कलर की बेस पे। कुछ पिक्सल्स हमारे पास क्या होंगे, ग्रीन कलर के होंगे। कुछ पिक्सल्स हमारे पास किस कलर के होंगे, लाइट ग्रीन कलर के होंगे। कुछ ग्रीन के शेड में होंगे, जैसे कल जो हमने इमेज देखी थी, एक बिटमैप इमेज, ये वाली। तो इसमें क्या है हमारे पास, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्रे कलर का भी शेड है पिक्सल का। उसके बाद ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू कलर का है, फिर हल्का हल्का पर्पल होता जा रहा है। तो ये जो शेड्स है ना हमारे पास पर्पल और ब्लू के, या फिर इसी तरीके से किसी और कलर के भी हमारे पास शेड्स हो सकते हैं, इट कुड बी रेड, इट कुड बी एनी कलर। तो ये जो शेड्स हैं, हर एक शेड का एक पर्टिकुलर बाइनरी कोड होगा। ठीक है, हम उसको एक क्या दे देंगे, बाइनरी वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो हर डिफरेंट डिफरेंट कलर को हम क्या देंगे, असाइन कर देंगे बाइनरी कोड। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, बिटमैप इमेज होगा। बिटमैप इमेज किससे बनेगा, पिक्सल से। ये पिक्सल्स किस टाइप के होंगे, डिफरेंट कलर्स के होंगे। हर एक कलर को हम क्या दे देंगे, एक बाइनरी कोड असाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, हर एक को हमने क्या दे दिया, एक यूनिक बाइनरी कोड दे दिया। अब क्या होगा, इन बाइनरी कोड्स को हम किस में डाल देंगे, एक सीक्वेंस में रख देंगे। ठीक है, और उसको सेव कर लेंगे किसके अंदर, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बिटमैप इमेज ली, उसको पिक्सल्स में तोड़ लिया, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बिटमैप इमेज है। किससे बनती है, पिक्सल से। पिक्सल में क्या होगा, डिफरेंट कलर्स होंगे। हर एक कलर को हम क्या साइन करेंगे, एक यूनिक बाइनरी कोड। जब हम इस यूनिक बाइनरी कोड को सीक्वेंस में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, जब भी हमारे पास बाइनरी कोड की बात आ जाती है तो वो चीज किस में चली जाएगी, डिजिटल फॉर्मेट में चली जाएगी।
क्योंकि जो हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट होता है, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, डिजिटल डाटा और एनालॉग डाटा, तो जो डिजिटल डाटा था वो कौन सा था, बाइनरी कोड की फॉर्म में था। तो अगर मुझे डिजिटल फाइल में या डिजिटल फॉर्मेट में इसको सेव करना है इमेज को, तो मैं हर एक पिक्सल को, जो जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर है, उसके हर एक कलर को क्या दे दूंगा, बाइनरी कोड दे दूंगा। और उस बाइनरी कोड को किस में रखूंगा, सीक्वेंस के अंदर। वो जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे कि भाई ये कैसे स्टोर हो गया हमारे पास डिजिटल फॉर्म के अंदर। कि भाई पहले हमारे पास क्या आ रहा है इस इमेज के अंदर, ये वाला हमारे पास आ गया रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन का शेड, रेड का शेड, ब्लू का शेड, एंड सो ऑन। सही है, जितने भी हमारे पास पिक्सल होंगे वो इस फॉर्म में सेव हो जाएंगे। तो हर एक का बाइनरी वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया रेड कलर, तो इस रेड कलर का मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल इसका बाइनरी कोड मैंने बना दिया ये। ठीक है। फिर उसके बाद इसी के साथ कौन है, ब्लू, तो इसी के साथ मैंने इसका बाइनरी कोड जोड़ दिया ब्लू का। ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इमेजेस को स्टोर कर लेंगे डिजिटल फॉर्मेट में। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी हमारी बिटमैप इमेज है ना, बिटमैप इमेज में क्या होता है, हमारे पास पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, हमारी बिटमैप इमेज किससे बनती है, पिक्सल से बनती है। हर पिक्सल का एक डिफरेंट कलर होता है। सही है। जैसे कि ऊपर देख लो, ये हमारी इमेज किससे बनी है, बिटमैप से। ठीक है, पिक्सल से मिलकर बनी है। हर एक पिक्सल का यहाँ पर देखो तुम्हें डिफरेंट कलर नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट कलर है यहाँ पर, हर एक पिक्सल का, इन डिफरेंट कलर या इन डिफरेंट शेड्स के डिफरेंट बाइनरी कोड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले कलर की बात करूं, तो इस कलर का या इस शेड का बाइनरी कोड कुछ होगा इस तरीके का। ठीक है, फिर उसके बराबर वाले का जो बाइनरी कोड होगा उसमें वन की तादाद थोड़ी ज्यादा होगी। फिर उसके बराबर वाला जो बाइनरी कोड होगा उसमें और वन ज्यादा होंगे। ठीक है, इस तरीके से जितना डार्कर होता जाएगा शेड, उतने ज्यादा वन आते जाएंगे। ठीक है, तो हर एक पिक्सल को हम क्या दे देते हैं, बाइनरी कोड दे देते हैं। ठीक है, ब्लू को एक बाइनरी कोड, यहाँ पे ब्लू के पिक्सल्स को एक बाइनरी कोड मिल गया होगा। अब यहाँ पर देखो तो जितने भी पिक्सल हैं वो एक रॉ में इस तरीके से सेव हुए हुए हैं। सही, या फिर हम कह सकते हैं एक रॉ में जुड़े हुए हैं। तो हम इसके जो बाइनरी कोड हैं उसको भी इसी तरीके से अपने पास स्टोर करेंगे डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी कोड को स्टोर कर रहे हैं, यानी हमारी जो बिटमैप इमेज है वो किस फॉर्म में स्टोर हो गई है, डिजिटल फॉर्मेट। और जो सीक्वेंस की बात है, वो सीक्वेंस यहाँ पर कौन सा है, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे कलर्स शो हो रहे हैं। पहले लाइट, फिर उससे थोड़ा डार्क, 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 डार्क। ठीक है, तो हर एक कलर को जो हमने बाइनरी कोड असाइन किया है, ये बाइनरी कोड एक सीक्वेंस में जाएगा जिस सीक्वेंस में कलर्स होंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने स्टोर कर दिया है किसमें, इस इमेज को डिजिटल सीक्वेंस में। फॉर्मेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इमेजेस वाला जो हमारा टॉपिक है वो हो गया है खत्म। अब हमने करनी है फाइल साइज कैलकुलेशन। फाइल साइज कैलकुलेशन वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले देख लो।
ठीक है, इसके अंदर जब तुम इसको सॉल्व करोगे, यानी इसके अंदर वैल्यूज डालोगे इन तीनों में और इसको सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आ रहा होगा, बिट्स के अंदर। और बिट्स में से तुम्हें फिर फर्दर चेंज करना होगा बाइट में। तो उसके लिए तुम्हें डिवाइडेड बाय 8 करना होगा। तो उससे तुम्हारा जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा किसमें, बाइट में। ये बात क्लियर है? ठीक है, कि मैं तुम्हें एक कैलकुलेशन करवाता हूँ। चलो, तो इसकी एक तुम्हें मैं कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाता हूँ। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है तुम्हारे पास। तो ये जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये तुमसे क्या कहता है कि भाई अ पिक्चर हैज बीन ड्रॉन एंड इज सेव्ड एज मोनोक्रोम बिटमैप इमेज। स्टेट हाउ मेनी पिक्सल आर स्टोर्ड इन वन बाइट। अब ये तो इसने नॉर्मल सी बात पूछ ली कि भाई हाउ मेनी पिक्सल्स स्टोर होंगे एक बाइट के अंदर। एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं हमारे पास? 8 बिट्स, 8 बिट्स। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? ठीक है, वन बाइट के अंदर कितने पिक्सल्स हमने स्टोर करने हैं? 8। क्यों? क्योंकि ये कौन सी इमेज है हमारे पास? मोनोक्रोम इमेज। सो मोनोक्रोम इमेज का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। हम्म। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। तो ब्लैक एंड व्हाइट सही। इमेज होने का क्या मतलब है यहाँ पर? ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे हमारे पास कितने कलर्स हैं? सिर्फ और सिर्फ दो कलर्स हैं। सही है। सो अगर हम इसका कलर डेप्थ निकालें। ठीक है, सो अगर मैं इसका कलर डेप्थ यहाँ पे निकालूं, तो कलर डेप्थ का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? टू के टू ऊपर की पावर। पावर। सही है, पावर हमें क्या रिप्रेजेंट करेगी कि कितना हमारे पास बिट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कलर्स हैं, सो मैंने कहा कि भाई 2 की पावर 1। तो 2 पावर 1 हमें क्या बता रहा है कि भाई कितने कलर्स यूज हो रहे हैं? दो। 2 की पावर 2 होता तो यहाँ पे क्या होता? फोर, फोर कलर्स यूज होते। सो अब क्योंकि यहाँ पर 1 बिट यूज हो रही है कलर को सेव करने के लिए, सही, ये जो पावर होगी क्या बताती है? बिट्स। तो क्योंकि यहाँ पर 1 बिट यूज हो रही है, तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स यूज होंगी? टोटल 8 बिट्स यूज होंगी। यानी हम्म। एक बाइट के अंदर 8 पिक्सल्स जाएंगे। समझ आ गया? समझ आ गया। इस तरीके के इसके सवाल होंगे। अब ठीक ये है। वाला देखते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गई? कैलकुलेशन। एक दूसरी पिक्चर है जिसका विड्थ हमें बता दिया है, हाइट हमें बता दिया है पिक्सल्स में, और हमें बोला है 256 कलर इमेज है। सो 256 कलर इमेज का यहाँ पर क्या मतलब होगा कि भाई ये जो हमारे पास इमेज है, 256 को हमें कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर? ठीक है, सो अब हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने फाइल साइज कैलकुलेट करना है। तो फाइल साइज के लिए हमें ऊपर हम देख चुके हैं कि भाई हमारी कलर डेप्थ क्या थी? 2 टू द पावर 1, यानी एक पिक्सल यूज हो रही थी। ठीक है, मोनोक्रोम इमेज के लिए। तो यहाँ पर हम आए, हमने यहाँ पर रखा फाइल साइज इक्वल्स टू विड्थ, कितनी है? 2048, मल्टीप्लाई बाय हाइट 512 पिक्सल्स। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर बताओ। 1048,576। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? 256। सही। 256 को हम लोग इसमें ब्रेक करते हैं। 2 टू द पावर 8, चेक करो कितना आ रहा है आंसर? 256। कितनी बिट्स यूज हो रही हैं? 8 बिट्स यूज हो रही हैं। इसको मैं डिवाइड करता हूँ बाय 8 टू गेट 1 बाइट। ठीक है, याद करो ठीक कि है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि हमारे जो आंसर होगा वो बिट्स में आएगा, कलर डेप्थ, उसको हमें डिवाइड बाय 8 करके बाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बताओ? 1048,576। 1024 किलो बाइट्स। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे।